आज हम गोता लगा रहे हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में। बिल्कुल, योग, आध्यात्म और हाँ, एडवेंचर भी। हाँ, वही एक ऐसी जगह जहां ये सब मिलता है। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो शहर के रेलवे कनेक्शन, इसके विकास और आसपास के आकर्षणों पर काफी डिटेल में बात करती है। तो मिशन क्या है? मतलब इस रिपोर्ट से जरूरी बातें और दिलचस्प फैक्ट्स निकालना। हाँ, ताकि ऋषिकेश की एक साफ तस्वीर मिल सके। चाहे कोई घूमने जाने वाला हो या बस जानकारी बढ़ाना चाहता हो। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल, और एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। ऋषिकेश की पहचान ना वो दोहरी है। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो ये योग की विश्व राजधानी है, दुनिया भर से साधक आते हैं शांति के लिए। और दूसरी तरफ यही हिमालय का गेटवे है और रिपोर्ट कहती है भारत की एडवेंचर राजधानी भी। अरे वाह, एडवेंचर कैपिटल। हाँ, ये जो संतुलन है ना, वही इसे यूनिक बनाता है। सही बात है। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी पर आते हैं, खासकर रेलवे। हाँ, रिपोर्ट में था कि अब 2 स्टेशंस हैं। हाँ, 2 हैं। पुराना वाला ऋषिकेश स्टेशन RKSH, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण। हाँ। और दूसरा नया, बिल्कुल मॉडर्न योग नगरी ऋषिकेश यानी YNRK, वो 2021 में खुला, बढ़ती जरूरतें पूरी करने के लिए। 2021? हाँ, मतलब हाल ही में। हाँ, लेकिन ये सिर्फ स्टेशनों की बात नहीं है। जो असली बड़ी चीज है वो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। हाँ, उसका जिक्र था रिपोर्ट में। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शायद। बहुत बड़ा, करीब 126 किलोमीटर लंबा। लागत 16,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। बाप रे, 16,000 करोड़। और सोचिए, इसका लगभग 85% हिस्सा सुरंगों से गुजरेगा, टनल से। 85%? हाँ, पहाड़ों के बीच। हाँ, इसमें भारत की सबसे लंबी रेल सुरंगों में से एक भी शामिल होगी। ये हिमालय जैसे पहाड़ों में इंजीनियरिंग का कमाल है। कमाल है। तो इसका फायदा क्या होगा? मतलब सिर्फ सफर आसान होगा या? के लिए ये मेन फीडर रूट बन जाएगी। यात्रा का समय एकदम घट जाएगा। सड़क से जहां 6-8 घंटे लगते हैं, हाँ, ट्रेन से सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, और रिपोर्ट इसके रणनीतिक महत्व पर भी जोर देती है। मतलब चीन सीमा के पास होने की वजह से। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट की चुनौतियां भी तो होंगी पहाड़ों में। हाँ, बिल्कुल होती है। रिपोर्ट में चिंताएं जाहिर की गई हैं, खासकर हिमालय के नाजुक पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। जैसे वन्य जीवों के रास्ते, हाथियों के जो पुराने कॉरिडोर्स हैं वो बाधित हो सकते हैं। और फिर जमीन अधिग्रहण का मुद्दा भी है, स्थानीय लोगों की चिंताएं। तो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच वो संतुलन साधना, वही सबसे बड़ी चुनौती है। सही कहा। चलिए रेलवे से आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में और क्या क्या है देखने करने लायक? वो असली जादू। सबसे पहले तो त्रिवेणी घाट की शाम की गंगा आरती। रिपोर्ट ने उसे अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव कहा है। मैंने सुना है, बहुत शांत और पवित्र माहौल होता है वहाँ। बिल्कुल, और फिर आश्रम है, परमार्थ निकेतन जैसे आश्रम तो योग और ध्यान के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी वहीं होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और राम झूला, लक्ष्मण झूला पुल, ये सिर्फ पुल नहीं है, शहर की लाइफलाइन है। दोनों किनारों को जोड़ते हैं। हाँ, आश्रमों को, बाजारों को। और इतिहास प्रेमियों के लिए वो बीटल्स आश्रम। हाँ, 84 कुटिया, जहाँ 60 के दशक में बीटल्स रुके थे। अब वो एक तरह की खुली आर्ट गैलरी जैसी है। अच्छा, और एडवेंचर की बात करें तो एडवेंचर कैपिटल क्यों कहा? सबसे पहले तो रिवर राफ्टिंग। गंगा में अलग अलग ग्रेड के रैपिड्स हैं। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। फिर नीरगढ़ जैसे झरने हैं, वहां तक ट्रैकिंग कर सकते हैं। और मोहनचट्टी में भारत की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग। सबसे ऊंची कितनी? 83 मीटर्स, इसीलिए शायद एडवेंचर कैपिटल। सही है। और खरीदारी? रिपोर्ट में बाजारों का जिक्र था। हाँ, लक्ष्मण झूला और राम झूला के पास जो बाजार हैं, वहां आपको आध्यात्मिक सामान, मूर्तियां, मालाएं, कपड़े, हस्तशिल्प सब मिलेगा। मोलभाव करना पड़ता होगा? हाँ, रिपोर्ट कहती है मोलभाव करें और क्वालिटी देख लें। ठीक है, तो अगर किसी को जाना हो, बेस्ट टाइम क्या है और पहुंचे कैसे? संक्षेप में। रिपोर्ट के हिसाब से अक्टूबर से मार्च का मौसम सबसे